गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस विद वीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज है 21 अक्टूबर 2022। तो आज की क्या है इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और आज के सेशन में मैंने स्टैटिक जीके में क्या खास रखा है, ये जानने से पहले आपको बता दें कि जिस किसी को भी वीडियो से रिलेटेड कंटेंट का पीडीएफ चाहिए हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है जो कि टेलीग्राम का लिंक है। वहाँ पे जाकर के आप पीडीएफ को ले सकते हैं। बढ़ते हैं आज की पहली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की तरफ। आज की पहली न्यूज़ है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्रधानमंत्री आवास योजना से। एक ऐसी योजना जिसकी शुरुआत 2015 में हमारी मोदी गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार बांटे गए हैं और पुरस्कारों में किसे मिला है तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में मध्य प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है। आप याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी के तहत देश में दूसरा स्थान हासिल किया है। राज्य को PMAY अवार्ड 2021 के लिए 150 डेज चैलेंज में 8 श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। यह बेस्ट स्टेट फॉर कन्वर्जेंस के लिए गुजरात के साथ और बेस्ट स्टेट फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन के लिए झारखंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ सह विजेता बना है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। आपको पता है मध्य प्रदेश में ही पड़ता है इंदौर शहर, जो कि भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी है, ये आपको पता ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि एक मंदिर है ओरछा टेम्पल, ये मध्य प्रदेश में किस जगह पर पड़ता है और ये किस भगवान का मंदिर है। बढ़ते हम लोग अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ में जानने से पहले थोड़ा सा प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को किफ़ायती आवास प्रदान करना है। इसके दो घटक हैं, शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना। यानी ये योजना दो प्रकार से चलती है, ग्रामीणों के लिए और एक शहरी लोगों के लिए। 28 दिसंबर 2019 तक कुल 1.12 करोड़ घरों की मांग की तुलना में कुल 1 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई थी। यानी ये योजना सबसे सफल योजनाओं में से है मोदी सरकार की। बढ़ते हम लोग अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। तो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। इसकी घोषणा कर दी गई है। किसके द्वारा? तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने इसकी घोषणा की है। 8 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और इसमें 8500 से अधिक एथलीटों और खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। यह भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर सहित राज्य के विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जाएंगे। तो बैक टू बैक MPSC न्यूज़ है, याद रखिएगा। ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लें अगर खेलो इंडिया यूथ गेम्स की, तो खेलो इंडिया एक सरकारी कार्यक्रम है जिसे 2017-18 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है नियमबद्ध तरीके से प्रतिभा की पहचान करना। यानी कुछ ऐसी प्रतिभाएं होती हैं जो छुपी रह जाती हैं, उन प्रतिभाओं को निखारना इसका उद्देश्य है। और इसमें बहुत सारे गेम्स कराए जाते हैं, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। और इसके तहत खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स भी कराए जाते हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का जो संस्करण हुआ था, इसमें किस राज्य ने विजय हासिल की थी। आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। बढ़ते अगली न्यूज़। अगली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डे से, और ये इंपॉर्टेंट डे है विश्व सांख्यिकी दिवस, जो कि 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिवस समाज के दिन प्रतिदिन के विकास में डेटा और सांख्यिकी के महत्व को दर्शाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा 2010 में नॉमिनेट किया गया था। 2022 की सबसे ज़रूरी होती है किसी भी डे की थीम, मैं हमेशा ऐसे बोलता आया हूँ। तो 2022 की थीम रही है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार फिर से देखिए, डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ, और अगली न्यूज़ फिर से एक इम्पॉर्टेंट डे से है, और यह है विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होती है? तो एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य ऑस्टियोपोरोसिस की रोकथाम, निदान और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना है। पहली बार 1996 में UK की नेशनल ऑस्टियोपोरोसिस सोसाइटी द्वारा इसे मनाया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डे की थीम, तो 2022 में इसकी थीम रखी गई है
स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ, एक बार फिर से देखिए, स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। मैं किसी भी क्वेश्चन में ज़्यादा दबाव इसलिए डालता हूँ क्योंकि उसके आने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रधानमंत्री मोदी जी से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के दीसा में नए रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया है, याद रखिएगा। तो गुजरात के बनासकांठा जिले के दीसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी है माननीय मोदी जी ने। भारत पाक सीमा से 130 किलोमीटर की दूरी पर है दीसा हवाई अड्डा, जो कि गुजरात के भुज एयरबेस और राजस्थान के उत्तरलाई एयरबेस के बीच महत्वपूर्ण अंतर को कम करेगा, याद रखिएगा। इसे कुल 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा और 2024 तक शुरू होने की इसकी उम्मीद है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि दाबोलिम एयरपोर्ट किस एक राज्य में पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आप ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट किस राज्य में पड़ता है, ये भी आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अगला पॉइंट क्या है, हमारी अगली न्यूज़ क्या है, तो अगली न्यूज़ है अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए साजन भनवाल। आपको पता होना चाहिए स्पेन में चल रही है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें जाकर के पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इनका नाम है साजन भनवाल। इन्होंने 77 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में यूक्रेन के दिमित्री वात्सेत्की को हराया है और कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप जो कि पहली बार 2017 में पोलैंड में आयोजित की गई थी और 2022 में जो आयोजित की गई है, इसमें साजन भनवाल ने जीत दर्ज की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गुजरात से। तो गुजरात में लॉन्च किया गया है मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी के द्वारा गांधीनगर गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। इस मिशन में 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा और इसे आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी विश्व बैंक ने इस पर लोन दिया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में होगा क्या, तो गुजरात में नए और स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे स्कूलों को और ज़्यादा स्मार्ट बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ समझ में आ गई होगी। अब स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब क्यों स्थापित किए जा रहे हैं, आप जानते ही हैं। डिजिटल इंडिया की तरफ बढ़ावा है हमारे देश में हर एक राज्य का। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है भारत और फ्रांस फिर से ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बना दिए गए हैं, याद रखिएगा। अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बनाए गए हैं क्रमशः भारत और फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA, जिसकी मैंने चर्चा 1-2 दिन पहले भी करी थी। 5वीं सभा 17 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में जब आयोजित हुई थी, तो मैंने आपके भी डिस्कस किया था। तो केंद्रीय ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष बनाया गया है और फ्रांस के विकास राज्य मंत्री किर्सोला जाचारोपोलू को इसके सह अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि आखिर ISA का हेडक्वार्टर किस जगह पर पड़ता है। उम्मीद करता हूँ आज की सारी करंट अफेयर आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बढ़ेंगे इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है ओल्ड करंट अफेयर का रिवीजन। जुलाई महीने के दूसरे हफ्ते का दूसरा पार्ट लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी को करते हुए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। वित्त मंत्रालय के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री के लिए लागू GST दर कितनी रखी गई थी, तो 0%। चीन और जिस देश द्वारा सी गार्डियंस 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया, तो चीन और पाकिस्तान के द्वारा। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि चीन और पाकिस्तान क्रमशः भारत से कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगला पॉइंट है RBI से। RBI ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। कोई भी बैंक पर RBI कब जुर्माना लगाती है, आपको पता ही है, जब बैंक एक्स्ट्रा मनी को चार्ज कर रही होती है, ज़्यादा मनी बांट रही होती है, ज़्यादा लोन के रूप में दे रही होती है, तो RBI द्वारा उस पर जुर्माना लगाया जाता है। और भी कई ऐसे कारण होते हैं। अगला पॉइंट है टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है, तो स्कॉटलैंड, याद रखिएगा। वह देश जो प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है, जिसे बास्तील दिवस कहा जाता है, तो फ्रांस मनाता है। हाल ही में पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क ने लगभग 5 वर्षों में कितने रेड पांडा को जंगलों में छोड़ने हेतु एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया, तो 20। ठीक है। भारत की पल्लवी सिंह ने किस देश के येओसू शहर में आयोजित फाइनल में मिसेज यूनिवर्स डिवाइन का खिताब जीता, तो दक्षिण कोरिया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा पॉइंट। ठीक है। भारत के अर्जुन बाबुला ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ
विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल फिश फार्मर्स डे 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किस देश में मारबर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए थे? तो ये घाना था। घाना की कैपिटल क्या है? आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अब बढ़ते हैं वीडियो के एक और इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि स्टैटिक जीके का रिवीजन है। और आज की स्टैटिक जीके में मैंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस रखे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑक्सीजन का क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो O2 से दर्शाते हैं ऑक्सीजन को। नाइट्रोजन का N2 होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। हाइड्रोजन के कौन से समस्थानिक हैं? आप कमेंट कॉलम में जरूर बताएंगे। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का होता है CO, सल्फर डाइऑक्साइड का होता है SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है NO2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का होता है NO, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड का होता है N2O, क्लोरीन का होता है Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl और अमोनिया का होता है NH3। आपको कमेंट कॉलम में बताना है कि लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है और उसका रासायनिक सूत्र भी क्या होता है, आप कमेंट कॉलम में बताएंगे। अब बढ़ते इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ, जो कि है क्विक रिवीजन। ये क्विक रिवीजन मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि कुछ मेरे भाई बहन वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, बढ़ा के देखते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वीडियो के लास्ट में आ जाया करें और वीडियो के लास्ट में आकर के आप कम से कम 1 मिनट को देख लिया करें। वैसे तो मेरा कहना यही है कि आप पूरा वीडियो वॉच किया करिए, क्योंकि आज के समय में एग्ज़ाम में डिटेल करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर से क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं इसीलिए डिटेल में एक करंट अफेयर को कराता हूँ। हाँ, ओल्ड करंट अफेयर को आप वन लाइनर में कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं, जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पुरस्कार में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट की श्रेणी में MP को दूसरा स्थान मिला था। इसके बाद हम लोगों ने जाना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम रही डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस, जो कि हड्डियों का रोग होता है, 20 अक्टूबर को मनाया गया, जिसकी थीम रही स्टेप अप फॉर बोन हेल्थ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के दीसा में रणनीतिक हवाई अड्डे का शुभारंभ किया। साजन भरनवाल अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लॉन्च किया मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। भारत और फ्रांस क्रमशः ISA के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष बने। ओल्ड करंट अफेयर को करा और स्टैटिक जीके को हम लोगों ने करा। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत सारी हेल्प मिलती है। आप इस वीडियो में सारे के सारे दिए गए वर्क को कमेंट कॉलम में बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।